कहते हैं आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर क्या है आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का है आपके पास OAB। जो ये ट्रायंगल है वो कौन सी है आपके पास में, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण का माप कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे है बेटा इन ट्रायंगल OAB सभी की सभी साइड है OA, AB या फिर OB सभी क्या है 12-12 सेंटीमीटर, और जो थीटा है यानी कि एंगल जो AOB है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो आप लोग, प्रत्येक कोण का माप कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का। इस केस में होता है जब वो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, यानी कि वो समबाहु त्रिभुज होती है। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब उसके बाद है ऊपर क्या दे रखा है आपके पास में एक सर्कल है, कहता है आपको शेडेड एरिया रीजन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा, कुछ ये हिस्सा सर्कल में से कट करा हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा भी क्या एक सर्कल हो गया हमारे पास में। कहता है जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसका जो है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बेटा, समबाहु त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला क्या होता है, √3/4a², यानी कि √3/4 भुजा का वर्ग। ए क्या है आपके ए का मीनिंग क्या है, भुजा, √3/4 और ये क्या है भुजा, और यहाँ क्या आएगा स्क्वायर। तो जो साइड है बेटा वो क्या आपके पास में है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या आया 12 का स्क्वायर। समझ गए, तो 4 बनता और 4 यहाँ पे आया बेटा कितना 36 √3 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है हमारे पास में, ऊपर दे रखा था बेटा सर्कल, ऊपर ये जो ट्रायंगल थी वो क्या है बेटा आपके पास में समबाहु त्रिभुज थी। ऊपर है बेटा सर्कल, सर्कल के अंदर जो है जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है, इट मींस r है, उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो थीटा था वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री का। मेरे को निकालना है बड़े वाला हिस्सा, इसका मतलब बड़े वाला लार्जर एंगल बन गया, एरिया ऑफ ए लार्जर सेक्टर हो गया। तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आएगी 360 माइनस में 60। तो ये हिस्सा मुझे लेना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो तो इसी के अंदर आ चुका है सर्कल का, जो ये हिस्सा था वो इसी ट्रायंगल के अंदर शामिल है, हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 300 डिग्री, यानी कि जो ये 60 है और ये जो ये बाकी वाला हिस्सा बच गया है वो क्या हो गया 300 का। रेडियस दे रखा था, इसका मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये है बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बेटा, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन थीटा क्या था आपका 360 माइनस में थीटा बटे में क्या था आपके पास 360। तो पाई बाय 22/7 r की वैल्यू क्या थी बेटा 6 × 6 और थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 360 माइनस में 60 और नीचे क्या आया आपके पास बेटा 360। तो हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन 22/7 हो गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, चलो 6 एक बार ऐसे का ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैं, यहाँ से आएगा 300 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 360, 0 से 0 कैंसिल हो गई, आप 36 6 कम 6 बने कितना आएगा बेटा 30। तो ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा 360, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 667 बाय क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा कुल क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में क्या करेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हो जाएगा आपके पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्र, और वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या है आपके पास में एक्चुअल में बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था 36 √3 हो गया था और यहाँ से क्या आया था आपके पास बेटा 667 बाय सेंटीमीटर।
7 आपका ये हो जाएगा आंसर। आसान है ना क्वेश्चन? Yes. बस हमने क्या किया है, वही सेक्टर का हमने फार्मूला, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फाइंड आउट करने का हमने फार्मूला यूज किया, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को यूज किया, और हमारे पास समबाहु त्रिभुज जो कि हम लोग 8th और 9th में सीख चुके हैं, मैंने उसी को ही अप्लाई कर दिया कि √3/4 a स्क्वायर होता है, और उसी को मैंने निकाला, वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू हमें भुजा का मान पता था, उसकी वैल्यू पता थी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, वही मैंने पुट करी। उसने कहा था कि टोटल एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन यानी पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और वो आपका आ गया एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल। समझ आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है।